ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में खदीम सेक्रेटेरिएट में वाक़ दोनों मसाजिद को शहीद करने का तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर और एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद ने शहीद मसाजिद की उसी मुकाम पर तामीर के मुतालबे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उन इल्ज़ामात को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हैदराबाद की सियासी पार्टियों और तंजीमों को कॉन्फिडेंस में लेकर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को तोड़ा गया है। एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद ने कहा कि ऐसी अफवाहों से मुस्लिम इत्तेहाद को खतरा पैदा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब या जमात या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई उलमा, कोई किसी को कॉन्फिडेंस में लेके मस्जिद नहीं तोड़ा गया। ऐसे गलत बयानबाजी से, ऐसे बातों से मुसलमानों का इत्तेहाद ख़त्म हो रहा। मेरे भाई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी इंडिविजुअल, जो इस मसले के लिए मुहिम चला रहे, उन लोगों को अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे। ये अल्लाह की इबादत गाह के वास्ते, अल्लाह के घर के वास्ते लड़ाई है। आप सब लोग लड़ सकते। हमारी ये लड़ाई इसलिए है, आज ये सेक्रेटरीट बनने के लिए जो मस्जिद को शहीद किया गया, इसका एक नुज़ूल, एक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। जहाँ कोई भी इमारत बनेगी, सेक्रेटरीट बनेगा, गवर्नमेंट इदारा बनेगा, तो वहाँ मस्जिद तोड़ा जाएगा। लिहाजा ये मस्जिद को बचाना, मस्जिद को वहीं बनाने लगाना, ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक बाहैसियत एडवोकेट मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा इसका खटखटाऊंगा। रियासत तेलंगाना के मुस्लिम कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके नज़्म के लिए क़वायद व ज़वाबित या रहनुमायाना उसूलों की अदम तदवीन को चैलेंज करते हुए दायर करदा मफाद आमा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में ज़मीनों के सर्वे नंबर्स दर्ज नहीं किए गए और कितनी अराजियात पर कब्ज़े हो चुके हैं, इससे मुताल्लिक़ भी तफसीलात फराहम नहीं की गई है और ना ही क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई के बारे में कोई तज़किरा किया गया है। इसके अलावा क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ कितने FIR दर्ज कराए गए हैं, इसका भी रिपोर्ट में कोई तज़किरा नहीं है। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने वक्फ बोर्ड की जानिब से पेश की गई वजूहात को गैर दुरुस्त करार दिया और कहा कि इस रिपोर्ट से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन की कोताही वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। उन्होंने आइंदा सुनवाई में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को तलब करने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड को 11 सितंबर से पहले दोबारा जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती तकसीम के तहत DSP, एडिशनल SP और नॉन कैडर SP पोस्टों को तकसीम करने का हुक्म दिया है। रीडिवाइजन एडवाइजरी कमेटी के सीनियर ओहदेदार की इतलात पर नोटिस लेने का भी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने रीडिवाइजन कानून के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट और DGP को तकसीम किए गए पोस्ट्स की जानकारी देने को कहा है। ये कार्रवाई 6 हफ्तों में पूरे करने की अदालत ने हिदायत दी है। इसी दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ DGP को सेंटर का ताउन देने का भी हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के साथ यंगांगत का इजहार करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के वकला ने आज हाई कोर्ट गेट नंबर 4 के रूबरू जमा हुए और तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए प्रशांत भूषण को कसूरवार करार दिए जाने पर कहा कि अगर तौहीन का खौफ दिखाकर वकला को खामोश कराया जाता है तो इससे अदालत की ताकत और आज़ादी मुतासिर होगी। इन वकला ने प्रशांत भूषण को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिए जाने वाले फ़ैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। आज हम लोग हैदराबाद में पूरे एडवोकेट्स जो है प्रशांत भूषण साहब के साथ ठहरे हुए हैं। जो उनके साथ हुआ है वो गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और जो उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हम इस मुतालबा करते हैं उसको रिवोक किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। आज के दौर में कोई भी इदारा इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहा। कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर जो है तमाम लोगों को सबसे ज़्यादा जो है भरोसा है हिंदुस्तान के शहरी। हम ये चाहते कि कोर्ट का जो भरोसा है वो कायम रहे। प्रशांत भूषण साहब के जो अगेंस्ट में जो ऑर्डर हुआ है
वो ऑर्डर को रिव्यू करे और वो ऑर्डर को सेट असाइड करे, वरना वकील लोगों के बारे में जो है एक मजलूम के बारे में लोगों के सामने रखने वाला एडवोकेट है। अगर वकील जो है लोगों की हक बात नहीं बोलेंगा, लोगों को जो है सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाएंगा, बोलने की उसको आज़ादी नहीं रहेंगी, बोलने की आज़ादी के ऊपर आप पाबंदी लगा देंगे, बोलने वाले को आप खौफ में ला लेंगे, तो कोई बात हक बात बोलने वाला आदमी सामने नहीं रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। ये जो पब्लिक के लिए जो काम कर रहे प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उसका खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला ले रहे हैं ना, उसका खिलाफ में हम प्रशांत भूषण को सॉलिडारिटी देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो गए। वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन which they are taking against the Prashant Bhushan, who is fighting for the poor people and to save the democracy and for the nation also. He never commented any comments on judiciary. It was only personal comments towards the such persons during the Corona period, what they have done. But the Supreme Court unnecessarily taking action, and we are here to gather to protest the democracy and to appeal the Supreme Court to not to take any action against Prashant Bhushan. तेलंगाना में नए 6 एयरपोर्ट्स के क़याम पर पेशरफ्त हुई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड रोड से रियासत में तजवीज़ किए गए 6 एयरपोर्ट से मुतालिक तफसीलात तलब की है। बता दें कि वरंगल, निज़ामाबाद के जकरानपल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, महबूबनगर के देवरकोंडा और बसंत नगर में इन एयरपोर्ट्स के क़याम की प्लानिंग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर नई दिल्ली से बज़रिए ईमेल ये तफसीलात मंगाई हैं। बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट्स ने निज़ामाबाद, महबूबनगर, खम्मम, करीमनगर, वरंगल और आदिलाबाद के अपने सर्कल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को अलहदा मकतूबात रवाना करते हुए तफसीलात मांगी हैं। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़ियादत में टीआरएस काउंसलर्स ने रुकन असेंबली जोगू रमना की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के साबिक़ काउंसलर्स नागेश की जानिब से रुकन असेंबली के घर वालों के ख़िलाफ़ दिए गए नाज़ेबा बयान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वार्ड नंबर 33 के काउंसलर अजय ने नागेश को ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम को मलहूज़ रखने और हुदूद में रहकर अपोजिशन की जिम्मेदारी अदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से टीआरएस पार्टी और रुकन असेंबली और म्यूनसिपल चेयरमैन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इस मौके पर म्यूनसिपल फ्लोर लीडर बंडारी सतीश श्रीनिवास और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना में एक होमगार्ड ने मछली के जाल में फंसकर ज़ख्मी होने वाले एक बड़े सांप को बचाकर उसका इलाज करवाने के बाद जंगल में छोड़ दिया। ये वाक़या तेलंगाना के वनपर्ती टाउन में पेश आया है। होमगार्ड, जिसकी शनाख्त सी कृष्णा सागर के तौर पर की गई है, जनूबी तेलंगाना के अजला में सागर स्नेक सोसाइटी के बानी के तौर पर काफ़ी मशहूर हैं। हुकूमत की जानिब से ख़वातीन की हिफाजत के लिए नए नए क़वानीन मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, लेकिन ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम, ख़ास तौर पर रेप के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हैदराबाद के इलाके ज़ियागुड़ा में एक माइनर लड़की के साथ रेप का वाक़या गरमा गया है। दरअसल कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के SHO शंकर ने इस बारे में तफसीलात बताते हुए कहा कि 12 अगस्त को ज़ियागुड़ा के संजय नगर में एक माइनर लड़की के साथ रेप होने की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पॉस्को के तहत केस भी दर्ज किया, ताहम मुतासरीन को मुलजिम की जानिब से बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं। इन धमकियों से मुतासरीन काफ़ी खौफ व हिरासा में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। संतोष नामी रेप का मुलजिम फ़रार है। खबर ये भी है कि संतोष का बाप एक सियासी पार्टी से वाबस्ता है और उसी का फ़ायदा उठाकर वो मुतासरा लड़की और उसके अफराद ख़ानदान को बार बार धमकियां दे रहे हैं। मुतासरीन ने बार बार मिल रही धमकियों के बाद HRC में कंप्लेंट करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। अगस्त 12 तारीख दोपहर में संजय नगर से एक माइनर का पिताजी आके उसका बच्ची के ऊपर हमला हुआ बोल के बलात्कार हुआ बोल के कंप्लेंट दिए चुका है। उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ पोक्सो केस में। उसका बच्ची बोले तो इसका एक ही लोकल में बिटला सतीश का बेटा बोल के बोला था। कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा, तब तो अरेस्ट नहीं हुआ।
सबस्टैंडिंग है। सिकंदराबाद में एलिफेंटा ब्रिज के करीब ट्रैफिक क्रेन की जद में आकर एक खातून की मौत हो गई। एलिफेंटा ब्रिज के करीब एक टू व्हीलर का तवाज़ुन बिगड़ जाने से उस पर पीछे बैठी खातून गोपालपुरम ट्रैफिक पुलिस क्रेन के पीछे के टायर की जद में आने से बरसर मौका ही हलाक हो गई। इस खातून की शनाख्त वी साई लक्ष्मी के तौर पर की गई है। वो वजारत दिफा में क्लर्क का काम करती थी। बताया गया है कि वो जिस मोटरसाइकिल पर सवार थी वो मौके वारदात से गायब हो गई है, क्योंकि मोटरसाइकिल पर उसे ले जा रहा नौजवान मोटरसाइकिल के साथ मौके से फरार हो गया। गोपालपुरम पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस ने टू व्हीलर सवारों को ओवरटेकिंग और रॉन्ग साइड जाने से परहेज़ करने और ड्राइवर के साथ साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट का इस्तेमाल करने की अपील की है। पुराने शहर में फलकनुमा रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक के नीचे बारिश की वजह से गड्ढा बन गया, जो गश्त कर रहे रेलवे होमगार्ड्स की नज़र में आ गया, जिसके बाद रेलवे हुक्काम ने फौरी उसकी मरम्मत करवाई। बता दें कि इस ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा है। हर 5 मिनट में यहाँ से एक गुड्स ट्रेन गुजरती है। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। डॉक्टर रेड्डीज ने भारतीय बाजार में उतारी कोविड-19 के इलाज के लिए दवा। मुल्क के 42 शहरों में होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाएगी दवा। बारिश की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातें कर रही हैं निचली सियासत। रियासती वजीर दयाकर राव ने अपोजिशन के इल्जामात को किया मुस्तरद। जुनूब मगरिब मॉनसून तेलंगाना में सरगर्म। आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। सियासी पार्टियों और तंजीमों को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं किया गया सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को शहीद। वक्फ बोर्ड मेंबर एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसी अफवाहों से मुस्लिम इत्तेहाद को पैदा हो रहा है खतरा। वक्फ जमीनों पर कब्जे से मुतालिक अर्जी पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत। चेयरमैन मोहम्मद सलीम की कोताही पर अदालत ने जाहिर किया एतराज। अगली समाअत में पेश होने की दी हिदायत। तेलंगाना में नए 6 एयरपोर्ट्स के क़याम पर पेशरफ्त। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 एयरपोर्ट से मुतालिक तफसीलात की तलब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।